तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं ABES कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए, हमारी कोचिंग का नाम है ABES कोचिंग क्लासेस। ABES यानी अभिनव भारत एजुकेशन हब। ठीक है, एक क्लास 9 का सेशन है। मैं आपके मैथ का टीचर हूँ। आपकी संख्या पद्धति ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके साथ। तो पहला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आप लोग 2 दशमलव प्रसार तो पढ़े ही होंगे। एक जो पूरी तरह से कट जाता है शांत होता है, एक जो नहीं कटता है वो अशांत होता है ना। तो इसमें तो केवल वही बताना है, जो कट जाता है वो शांत, जो नहीं कटता है वो अशांत। ठीक है, तो बस ये। अगर और डिटेल में आपको जानना है, तो देखिए दशमलव प्रसार ये काला काला दिख कम रहा है, हम लिखेंगे दशमलव प्रसार। भाई किसका दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्या का। ठीक है, दशमलव प्रसार किसका है, परिमेय संख्या का। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो शांत होता है और एक अशांत होता है ना। तो इसको हम लिख दें, एक होता है शांत और एक क्या होता है, अशांत होता है ना। एक होता है अशांत। शांत क्या होता है, शांत जब संख्या पूरी तरह से कट जाती है उसे हम दशमलव में ले जाते हैं। जब कोई बटे की संख्या हो, जैसे हम लिखते 3/2 एग्जाम्पल के तौर पर 3/2, इसे हम भाग करें तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये पूरा कट जा रहा है तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसकी परिभाषा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल समझ लीजिए। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते हैं, है ना। तो जब दशमलव प्रसार रुक जाता है यानी पूरी तरह से संख्या कट जाती है, दशमलव में ले जाने के बावजूद या दशमलव न ले जाए तब भी कट जाता है, तब भी वो शांत ही माना जाएगा। ठीक है, दशमलव में ले जाएं या ना ले जाएं, मतलब हो सकता है पहले ही कट जाए। जैसे हम 4/2 कर दें तो 2 दूनी 4, इसमें दशमलव में ले जाने की ज़रूरत नहीं हुई, है ना। लेकिन जब दशमलव में जाए तब भी वो पूरा कट जाना चाहिए, इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार में एग्जाम्पल में हम देते हैं 1/3। तो 1/3 यानी हम 3 से 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा, चलिए करते हैं 0.3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसे ही ये चला जाएगा। तो क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए, अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अनवसानी आवर्ती और एक होता है आपका अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, इसमें भी आपके पार्ट होते हैं। एक होता है अनवसानी क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। जो अनवसानी लिखा है इसे किताब में कहीं कहीं आप देखे होंगे अशांत भी लिखा रहता है। ठीक है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये अनावसानी आवर्ती क्या होता है और अनावसानी अनावर्ती क्या होता है ना, इनमें डिफरेंस क्या है।
जब हम किसी संख्या को भाग दें, परिमेय संख्या को भाग दें और उस संख्या के दशमलव प्रसार में बार लग जाए, क्या लग जाए? बार। जैसे हम 1/3 है, इसको 3 से पहले 1 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.333। ऐसे करें तो क्या आएगा? 0.33333 आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनावसानी आवर्ती कहेंगे। ठीक है, इसे बोलने के अनावसानी आवर्ती। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0.3 पर बार। तो जब बार लग जाए, क्या लग जाए? जब बार लग जाए, जब बार लग जाता है तो वो होता है अनावसानी आवर्ती। ठीक है, अब अनावसानी फिर अनावर्ती में क्या होता है? अनावसानी अनावर्ती में एक ऐसे उदाहरण आप लिख लीजिए 0.01। मान लीजिए किसी का दशमलव प्रसार है। ठीक है, संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, हम दशमलव प्रसार ही लिखेंगे। ठीक है, 0.01 फिर आएगा 0.001 नहीं, इसे 0. हम लिखते 1, फिर लिखते हैं 0, फिर 1 फिर 0, फिर 3 बार 1, फिर 0, फिर 4 बार 1। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो देखिए अनावसानी अनावर्ती ऐसे ही होता है। कोई भी 2 अंक या 3 अंक की जितनी भी अंक की संख्या इसमें आ जाएगी, उसमें से एक संख्या तो 0 जरूर ही होगी। ठीक है, एक संख्या 0 जरूर ही होगी। 0 नहीं होगा तो 0 हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल ये पहला वाला है, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें। दूसरा एग्जाम्पल में हम इसमें 1 को बार बार लिख रहे हैं, दूसरे वाले में हम 0 को बार बार लिख लेते हैं। 0.01 फिर लिखेंगे 0.01, फिर 3 बार 0.1, फिर 4 बार 0, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। अब भी आप सोच रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो देखिए मान लीजिए किसी का दशमलव प्रसार 0.1 है। ठीक है, 0.1 है, लेकिन ये असलियत में नहीं है, वो अनावसानी अनावर्ती, उसको जाना ही है दशमलव प्रसार। मान लीजिए हमको बनाना है। ठीक है, 0.1 को हमें अनावसानी अनावर्ती बनाना है, तो वो कैसे बनेगा? तो जो 0.1 है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 0 लगाइए, फिर जो एक ही संख्या को हमको बार बार बढ़ाते चला जाना है, बढ़ाते चले जाना है गिनती की तरह से। एक बार 1 आया, अगली बार में 2 लिखेंगे, फिर अगली बार में उसी को 3 बार लिखेंगे, फिर अगली बार में उसे 4 बार लिखेंगे, और एक संख्या ऐसी रहेगी जिसे हम केवल 1 बार लिखेंगे। जैसे इसमें हम 0 को 1 बार लिखे हैं और 1 को हर बार बढ़ाते चले गए हैं, बढ़ाते चले गए हैं। इसी तरह इसमें देखिए 0.01 है, 0.1 है, फिर उसके बाद हमने 0 को यहाँ पर 1 बार लिखा था, यहाँ पर 2 बार लिख दिए, अगली बार 3, फिर अगली बार 4, उसी बार 5 बार 6 बार ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक संख्या रहेगी और अलावा जैसे 1 लिख दिए हम, 2 संख्या रहनी चाहिए, कम से कम 2 तो रहनी ही चाहिए। ठीक है, और जो भी संख्या रहेगी अगर 0 नहीं रहेगा तो हम 0 मान लेंगे उसमें। ठीक है, जैसे हमारा हो गया 0.76। ठीक है, इसे बनाना अनावसानी अनावर्ती। तो 1 0 लगाइए, 76 लिखिए, 0 लगाइए, फिर 76 लिखिए, फिर 3 बार 0 लगाइए, इसी तरह ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये होता है अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी आवर्ती में केवल बार आ जाएगा। अनावसानी अनावर्ती में एक संख्या ऐसी रहेगी जो हर बार बढ़ती चली जाएगी, बस। ठीक है, और शांत में क्या होगा? पूरा कट जाएगा। चलिए, ये सारे सवाल आज हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हमारा। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार हमने आपको बता दिए कितने प्रकार के होते हैं ना, तो वही करना है। तो पहला वाला सवाल क्या है? 36/100 तय करते हैं। 36/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम 100 से भाग करते हैं तो उसका तरीका क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसमें नीचे देखिए कितने 0 हैं, 1 0 2 0 और बगल में कितना 1 है। जब भी 10 का दशक यानी 10 की घात रहेगी, जैसे 10 की घात 1 रहेगी तो 10, 10 की घात 2 रहेगी तो 10 दहम 100, 3 रहेगी तो 10 दहम 100 दहम 1000। ठीक है, जब भी 0 0 लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? 0 0 हमारा लगा रहेगा।
तो उसका भाग करने का तरीका एकदम आसान है। देखिए पहले जीरो कितना है उसको गिन लीजिए, कितने जीरो है इसमें। हम कहेंगे एक जीरो है, ये दूसरा जीरो है ना। तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए बस, ठीक है। कितने के बाद? 2 के बाद 1 2, इधर से नहीं गिनना हमको, पीछे तरफ से गिनना, ठीक है। एक इधर, दूसरा इधर, फिर दशमलव यहाँ पर लगा दिए, फिर दशमलव कहाँ पर लगा दिए, देखिए 36/100 लिखे, है ना। फिर कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो इसका दशमलव प्रसार में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे बस, आएगा कितना? 0.36, ठीक है। कितना आएगा? 0.36, 2 अंक बाद लगाए हैं ना, एक अंक हो गया, दूसरा 3 दूसरा अंक हो गया, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो हम बोलें कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम इसमें लिख देंगे शांत, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है? चलिए दूसरा सवाल करते हैं। 1/11, इसे भाग कीजिए, यानी हमको 11 से भाग करना है 1 को, है ना। तो सबसे पहले तो 0 दशमलव लेंगे, 0 दशमलव, फिर कितना आएगा? एक और 0 लेना पड़ेगा, फिर 99 99, है ना, 1 बचेगा। फिर हमें क्या लेना होगा? एक 0 आ जाएगा, लेकिन 0 की कमी होगी, फिर 99 99, फिर वही आएगा। तो हम देखें तो 0 बार बार आ रहा है, 0 बार बार आ रहा है ना। तो हम 1/11 का दशमलव प्रसार क्या करेंगे? 1/11 का दशमलव प्रसार, आप कहेंगे 9 आ रहा है ना, लेकिन 0 भी तो है। देखिए 0 आया, फिर 0 आया, अनावसानी अनावर्ती नहीं है, उसमें एक संख्या एक बार आएगी, फिर वही संख्या दोबारा 2 बार आ जाएगी, है ना। देखिए 0 एक बार ही आया, यहाँ भी एक बार, यहाँ पर 9 के बाद फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। भाग करेंगे तो लिखेंगे 0.09 पर, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? आप चाहें तो डायरेक्ट अशांत लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट अशांत, या चाहें तो अशांत आवर्ती लिख दीजिए, ठीक है, या अशांत या अनावसानी आवर्ती, जो आपकी मर्जी वो लिख दीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें तो अशांत लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया है उस तरह से, है ना। अब तीसरा सवाल हमारा क्या है? तीसरा सवाल क्या है? 41/8, क्या है? 41/8, हमको 8 से भाग देना है 41 को, है ना। तो देखते हैं क्या आता है। 8 से भाग देंगे, 8 पंच 40, बचेगा 1, दशमलव लगाएं, 8 का नाम 8, बचेगा 2, तो 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, इसके आगे जाएगा? नहीं जाएगा, ये तो कट गया है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो आप कहेंगे इसका दशमलव प्रसार तो शांत है, तो हाँ भाई शांत लिख दीजिए, क्या लिख देंगे? शांत। ये शांत हो गया तीसरा। अब देखते हैं आगे क्या है। ये चौथा बचा है, पाँचवा और छठवां बचा है। हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, बाकी के सवाल इधर कर लेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो IUV यानी आपका चौथा सवाल में देखिए क्या है? 3/13 है। कितना है? 3/13। तो करते हैं 3/13, 3 कितना है? तो आप कहेंगे 3/13 है, 3/13। तो हम क्या करेंगे? 13 से 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा? पहली बात तो 13 बड़ा है 3 से, तो 0 दशमलव में हमको जाना पड़ेगा। तो 0 दशमलव, अब 13 से यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा 4, 40 हो जाएगा ना। तो 13 39, बचेगा 1, फिर 0 आ जाएगा, हमको 0 लगाना पड़ेगा, फिर 0 आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 13 बचे 62, 13 78, 13 सत्ते 91 आ जाएगा। 91 बचेगा कितना? 8 पहले आया था, 8 नहीं आया था, तो 13 78 आ जाएगा, बचेगा 2, फिर 13 का नाम 13 आ जाएगा, 13 का नाम 13, 7 बचेगा, 13 बचे 65। हमें लगता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, डॉट डॉट डॉट, है ना।
ये कभी भी खत्म नहीं होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अशांत। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे अशांत, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से समझते जाइए, हर एक स्टेप को आप समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है तो इसे में जल्दी करने की कोशिश करनी होगी, तो वीडियो बड़ा लंबा चला जाएगा। 2/11 अगला सवाल है। चलिए हम 11 से 2 को भाग देते हैं। पहली बात तो 11 बड़ा है 2 से, तो 0.। अब 20 आ जाएगा तो 11 1 11 बचेगा 9, ठीक है। 11 8 88 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। फिर से 11 1 11 बचेगा 9, फिर से 11 8 88 बचेगा 2। हमें लगता है यही संख्या बार बार आई है ना, तो लिखते हैं हम डायरेक्ट 18 पर बार। 18 नहीं पढ़ेंगे, इसे 1 8 पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार लग गया है तो ये भी क्या माना जाएगा, हमारा अशांत माना जाएगा, ठीक है, अशांत माना जाएगा। अब छठा सवाल देखिए, क्या लिखा है, 329/400, 329/400, ठीक है। आप लोग कहेंगे 400 से भाग देना है तो ज़्यादा कठिन हो गया। नहीं, ये कठिना नहीं है। आपका क्या करना है, पहले 4 से भाग देना है, फिर जितना दशमलव में जा रहा है उसमें 2 अंक इधर ला देना है बस, ठीक है। कितना अंक, 2 अंक, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं, यहाँ पर हम कहेंगे 2 जीरो है, तो 2 अंक इधर ला देने हैं। तो करिए 4 से भाग देते हैं तो 4 8 32 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, आ जाएगा 9, है ना। तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1 बचेगा। तो हम कहेंगे फिर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो फिर से 4 दूनी 8 आ जाएगा, बचेगा 2, 4 5 20। एक मिनट फिर से करते हैं भाग। 4 8 तो 32 आ जाएगा, है ना। फिर 9 बचेगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो दशमलव हमारा लगेगा, है 1 बचेगा तो दशमलव लगेगा, तो 0 आ जाएगा वहाँ पर। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 2, 4 5 20। अब ये तो कट गया है पूरा, लेकिन 0 और 0 का बचा है, तो दशमलव कहाँ पर आ जाएगा, जो किधर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमको इसको हम इस 82 और 25 आया है ना, तो इसको हमको याद रखना है। 82 25 और दशमलव दांग पहले खिसकाना है, तो 0.82 25 हो जाएगा, 0.82 25। अब बोल रहे थे ऐसे नहीं बोलना है, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना, 0.8225 ऐसे बोलना, ठीक है। हो गया आपका सवाल। चलिए, आप जानते हैं कि 1/17 बराबर, इसमें बार नहीं दिया गया, यहाँ पर हम बार लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, बार लगेगा, बार, ठीक है। बार का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जो संख्या बार बार आएगी। तो पहले इसका मान लिख देते हैं हम, हल डालेंगे। क्या रेड वाला ज़्यादा अच्छा चलता है, क्या रेड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रेड वाले से करते हैं हल, ठीक है। हमें मान दिया है 1/17 का, 1/7 का, 1/7 बराबर 0.142857, या हम बोलेंगे 1 4 2 8 57। इस तरफ से लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम पहला वाला तो ये है, पहला वाला हम कर देते हैं काला, दूसरा वाला रेड, अब देखते हैं क्या आता है। हाँ ठीक है, और इस पर क्या है, बार है। हाँ बोला जा रहा है, आखिरी में क्या बोला गया है, नहीं पहले भी बोला गया, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, हमें लंबा भाग नहीं देना है ना, बिना। क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है? पहले हम इसको लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, 2/7, 3/7, ज़्यादा गैप हो गया, लिखेंगे 2/7, पूरा गैप हो गया। चलिए दोबारा लिख लेते हैं, ओ ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, बस हल्का सा
बस ठीक है, हमारा दोबारा आ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा गैप हो गया है तो थोड़ा इसे और कर देते हैं। 2/7 हमारा हो गया, लिख देंगे 3/7, लिखेंगे 4/7 और लिखेंगे आखिर में 5/7। तो देखिए 1/7 का मान 0.142857 है ना, यही है ना। तो हम इसी का मान रखते जाना है। कैसे रखेंगे? तो देखिए हम 2 गुणे 1/7 ऐसे लिख सकते हैं 2/7 को, और इसे क्या करेंगे 3 गुणे 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। 4 गुणे 1/7 और इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 1/7। और हमें 1/7 का मान पता भी है, तो फिर हम इसे हल कर दें। 2 गुणे कितना करें 1/7 का मान रख दें 0.142857 पूरे पर क्या है 12, तो इसका गुणा कर दीजिए। बस आगे में से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करना है। 2 7 14 हासिल 1, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 2 और 0.2 भी लगाना है। तो 1 2 आया था, ठीक है। ये 0.15 और बार भी लगा रहेगा, बार लगाना नहीं पड़ना आपको, ठीक है। इसके बाद ये वाला हम करें, 3 से गुणा करना है तो कर दे 3 गुणे 1/7 का हमें मान रख देना है। बस हमें भाग नहीं करना है ना, हमें इसलिए तो मान दिया गया 0.142857 पूरे पर क्या है बार लगा। तो 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, ठीक है। 3 8 24, 1 25, फिर 3 दूनी 6, 6 2 8, फिर 3 चौके 12, 3 9 3 1 4। ये रेड वाला था ना, ठीक है। ये बार लग जाएगा, 0.2 तो रहेगा ही। ये आपका ये हो गया। अब 4 से गुणा करना है और 5 से आपको गुणा कर देना है। बस 1 4 2 8 5 7 और 5 से भी गुणा कर देना है। बस 0.1428 और 5 7, ठीक है। 4 7 28 हो जाएगा आपका, 4 5 20, 20 2 22 हो जाएगा, हासिल 2, 4 8 32, 32 2 34, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 4 दूनी 6, 6 1 7 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 1 9 4 1 5 और 0.2। अब गुणा करना तो आपको हासिल कर करके नहीं सिखाएंगे ना, गुणा करना तो आपको आता है। हमको क्या करना है, इसमें केवल गुणा कर देना, 0.2 लगा लेना है बस। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 7 35 हासिल 3, 5 5 25, 3 28, 2 5 8 40, 40 2 42 4, ठीक है। हासिल 4 बार, ठीक है। 5 2 10, 4 14, हासिल 1 और 5 चौक 20, 1 21 हो जाएगा, हासिल 2, 5 1 9 5, 5 6 7 हो जाएगा। ये रस्म और बाल लगाना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। आपका ये दूसरा वाला सवाल भी हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल में क्या है, यहाँ पर फिर से बार नहीं लगा है, यहाँ पर लगेगा बार, ठीक है। यहाँ बार लगा रहेगा और 4 7 पूरे पर बार नहीं रहेगा, केवल 7 पर बार है। 0.001 पर बार रहेगा, ठीक है। बस ठीक है, हम इसको आपको अगले पेज में समझा देते हैं एक सवाल करके, उसके बाद इसको आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसे पढ़े थे, ये शांत होता है। ये अशांत में क्या आता है, 2 संख्याएं आ जाती हैं, एक अनासानी आवर्ती आ जाता है, एक अनासानी अनावर्ती आ जाता है ना। तो देखिए अनासानी अनावर्ती जो होता है इसे अपरिमेय माना जाता है। क्या माना जाता है? अपरिमेय। जिसका भी दशमलव प्रसार ऐसा रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय रहेगा। लेकिन p/q के रूप में अगर लिखा जा रहा है उसे तो अपरिमेय नहीं रहेगा, ठीक है। ये दशमलव प्रसार जो ये अनासानी अनावर्ती है, ये अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं √2।
रूट 2 का होता है, कमा रूट 3 का होता है, इन्हीं सब का होता है। ठीक है, इन्हीं सब का होता है 0.7 ऐसा, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। और इसे क्या करते हैं, 1/3, ये भी तो खत्म नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसे परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अगले पेज में देखिए, जैसे हम लिखते हैं 0.9 पर 12, बोला जा रहा है इसे आप p/q के रूप में लिखें। किस रूप में, p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में। किसके रूप में, परिमेय संख्या। ठीक है, आप इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, उसे आपको करना होगा। ठीक है, पहले हम मानेंगे, लिखो माना क्या करेंगे, माना x बराबर, क्या मानेंगे, x बराबर 0.9 पर 12, इतना हमको मानना है। यहाँ पर एक बार दशमलव है। ठीक है, 0.9 पर 12 आपको इसको मान लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, 0.9 पर 12 इसको मान लेना है। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। जैसे आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा ना, युगपत समीकरण, वैसे इसको भी बनाना है, फिर उसके बाद हल कर देना है। बस पहले मानना है इसको, एक तरह से देखिए तो रट लीजिए, एक तरह से इसको एक बार रट लीजिए, उसके बाद अगले सारे सवाल आपको खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए मेरा मतलब है। x बराबर इसको एक बार मानना है। ठीक है, फिर उसके बाद अंक कितने हैं ये देखने हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमको ये देखने हैं, दशमलव के बाद 1 अंक। ठीक है, अगर 1 अंक रहे तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक रहे तो 100 से गुणा करना है, और 3 अंक रहे तो 1000 से गुणा करना है। ठीक है, जैसे भाग करते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव, 10 रहेगा तो, है ना, 100 रहेगा, 2 अंक के बाद दशमलव। उसी तरह जब 1 अंक पे दशमलव रहेगा तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक पे दशमलव रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे, फिर इसी तरह करते चले जाएंगे। लेकिन हमें करना है 10 से गुणा, लेकिन फिर x वाला तो इधर भी है ना, दोनों बराबर में लिखें। हम उसमें गुणा करें और इसमें गुणा करें तो सही रहेगा, नहीं रहेगा ना सही, तो करते हैं दोनों में गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, काली पेन से लिखते हैं इसको, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने पर। अब हम समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं ना, समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं ना, तो हम इधर x वाले में भी करेंगे, उधर वाले में भी करेंगे। तो 10 क्या लिखेंगे, 10 गुणे x, 10 गुणे x, और उधर में क्या है, 0.9 पर 12 है ना, लेकिन क्या है 9 पर 12 है तो ये 9 बन जाएगा 10 से गुणा करने पर, नहीं, 0.9 पर 12 है। जब भी हम 12 वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 12 को खोल देंगे। ठीक है, 12 को खोल देंगे, 9 है, 9 पर 12 है तो एक क्या आ जाएगा, 9 9 9 डॉट डॉट डॉट, तो गुणे कितना करना है, 10 करना है। अब 10 से इसको गुणा करना है। ठीक है, 10 से गुणा करें तो कितना आएगा, अब जैसे 10 से गुणा करने पर 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाता है ना, 1 अंक लेफ्ट की तरफ खिसक जाता है ना, उसी तरह जब गुणा करेंगे तो हमारे दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, किसकी ओर, दाईं ओर। तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10x आएगा। तो ठीक है, 10x लिख दे रहे हैं, और इधर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1 दशमलव उधर खिसक जाएगा, तो हमारा 9 इधर आ जाएगा, दशमलव जब उधर खिसक जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब हमें गुणा करना है, किसी से नहीं करना है ना। अब देखिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं, गुणा तो हो गया ना, तो अब गुणा हो गया तो 9 9 को लिखने की क्या ज़रूरत है, 9 पर 12 लिख दें, है ना, हम 9 पर डायरेक्ट क्या लिख दें, 12 लिख दें। ये काला क्यों है, आप सही है, 9 पर 12 लिख दें, और ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जब भी हम गुणा करेंगे तो कौन सा समीकरण, ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। कौन सा, दूसरा समीकरण। अब 1 और 2 को बनाने की ज़रूरत क्या थी, है ना, तो इसमें ज़रूरत ये है कि हमें इसे घटा देना है, तभी हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, इसे हमें घटा देना है। तो लिखेंगे हम समीकरण, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, या लिखते हैं समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटाने पर। समीकरण का हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं इसे 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं। 2 में से हमको 1 घटाना, तो 2 ऊपर लिख दें हम 9.9 पर 12, और नीचे दूसरा लिखते हैं x बराबर 0.9 पर 12। अब इसको क्या करना है, हमको घटाना, हमें बोला ना घटाना है, उसमें लिखे हैं घटाने पर, तो हमें घटाना, यानी यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस लगेगा। 10x में से यहाँ पर 1x जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बोलने के 9x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो हम 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी घटाना, तो आप बोलेंगे दशमलव को उस पार वाले को दशमलव के इस पार वाले से घटाएंगे, दशमलव के इस पार वाले को दशमलव के इस पार वाले से घटाएंगे, है ना। 9 पर 12, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ये भी जाएगा, ये जैसे घटाते चले जाएगी, घटता चले जाएगा, वो आखिरी में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 9 से 9 खत्म। तो ये तो हट गया, दशमलव के इस पार कुछ नहीं बचा। अब 9 में से 0 गया तो कितना बचा, 9 बचा। ये x है, हम क्या माने थे, माना x बराबर 0.9 पर 12, तो x ही हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो हम मानते हैं उसी का मान परिमेय संख्या होगा, x का मान परिमेय संख्या होगा। तो लिख दें x बराबर 9 इधर रहने दीजिए, इधर वाला 9 उधर भेज दीजिए, काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 1। ये हमें परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया। अब इसे एक बार देख लीजिए आप लोग और दोबारा, ठीक है। एक बार हमको मानना है कि जितना अंक होगा उतने ही 0 वाले अंक से गुणा करना है। उसके बाद समीकरण 2 बन जाएगा, समीकरण 2 से 1 को घटा देगा। इसके बाद x हमारा होता है परिमेय संख्या, x का मान जो आता है वही परिमेय संख्या माना जाता है। तो x बराबर हमको सबको भेज देना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला था। तो 0.6 पर बार इसको करना है हमको, ठीक है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं हम। इसमें से हम आपको 2 बताएंगे, 1 आपको करना है। तो 1 अंक वाला तो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर 9 की जगह 6 था, बस इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको करना है, इसका हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। कितना आएगा, इसका आएगा 6/9, और इसके बराबर आ जाएगा कितना, इसका आंसर इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, उधर जगह नहीं। 6/9 और काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। जब तक आप अपने तरीके से नहीं करेंगे, मतलब आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। अगर आपका इतना आंसर नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। ये वाला थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें पूरे पर बार नहीं है, इसमें केवल एक संख्या पर बार है। तो ये कैसे होगा, पहले जो 3 संख्या पर बार है हम उसको करते हैं, तीसरा वाला पहले करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला करेंगे। तीसरा वाला पहले कर दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा वाला करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है 0.001, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, यहाँ 9 था, माना x बराबर 0.001 पूरे पर कितना है, 12, ठीक है। फिर इसको लिख दीजिए 0.001 पूरे पर क्या है, 12। ये हमारा समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलें कि समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण ये 1 हो गया, तो हमें समीकरण 1 में किसी से तो गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो किससे गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, 0 के बाद कितने अंक हैं, आप कहेंगे 1 2 3 अंक है ना। 3 अंक है तो कितने से गुणा होगा, 3 जीरो वाली किसी संख्या से गुणा होगा, यानी 1000 से गुणा होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण का शॉर्ट फॉर्म समी, ठीक है। 1 में
समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर? 1000 से गुणा करने पर। गुणा करने पर, ठीक है। अब जब समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं तो समीकरण 1 तो ये पूरा है, x वाला भी है, 0.001 पर पूरे पर बार है ना, तो हमारा समीकरण ये पूरा है। तो हम इधर भी गुणा करेंगे और उधर भी गुणा करेंगे, है ना। चलिए गुणा करते हैं। 1000 से पहले x में गुणा करेंगे, पूरे x, फिर बराबर 0.001 पूरे पर बार। किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा करना है, ठीक है। 1000 से गुणा करना है। जब हम 1000 से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 1000x आ जाएगा, ठीक है। अब इधर अब गुणा करना है, हमें ब्रैकेट तो खोला ही नहीं, ठीक है, खोलते रहे। हम बताए थे आपको कि जब भी हम गुणा करते हैं बार वाली संख्या का तो हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। 0.001 पर बार है तो क्या बार बार क्या आएगा? बार बार 1 आएगा बार बार, या 0 आएगा बार बार? देखिए पूरी पर बार लगा है तो ये तीनों ही बार बार आएंगे। एक बार हमको इसको लिख दीजिए, 0.01 फिर 0.01 आ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ऐसा ही चलता चला जाएगा। गुणा किससे करना है? तो आप बोलें कि 1000 तो बोले 1000 से ही गुणा होगा, तो ठीक है। इधर 1000 से हम गुणा करें तो कितने अंक बाद दाईं तरफ जाएगा? तो आप बोलेंगे 3 0 है ना, तो 3 अंक बाद दशमलव उधर चला जाएगा, तो कितना? 1 2 3। तो अब कितना आएगा? जब ये वाला दशमलव 1 2 3 अंक बाद उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0.001, इतना ही आएगा ना। फिर दशमलव आप कहेंगे दशमलव तो लगाना पड़ेगा ही, है ना। अब हम गुणा तो कर नहीं रहे, गुणा हो चुका है। तो अब जो ये संख्याएं बची हैं 0.001 0.001 फिर डॉट 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 0.001, है ना, इसे क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे जब गुणा नहीं हो रहा है तो इसे बंद कर दीजिए, 0.001 पर बार लगा दीजिए, है ना। क्या करेंगे? 0.001 पर बार लगा दीजिए। आप कहेंगे 0 पहले है तो उसका कोई मतलब है सर? तो नहीं मतलब है, तो उसको मत लिखिए, केवल लिख देते हैं 1.001 पूरे पर बार, ठीक है। अब ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, बस। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर ठीक है। समीकरण 2 में से हम 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 1000x बराबर 1.001 पर बार, और सॉरी पहला वाला क्या है? x बराबर 0.001 पर बार। हमें क्या करना है? इसको घटाना है, तो हम घटा दे रहे हैं, इसे माइनस लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। 1000 में से जब हमारा 1x जाएगा, 1000x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? 999 और x, है ना। इधर क्या बचेगा? देखेंगे दशमलव की इस पार वही संख्या है, दशमलव की इस पार भी वही संख्या है, तो इसको ऐसे काट दीजिए, ठीक है। अब 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। x हमारी परिमेय संख्या मानी जाएगी क्योंकि हमने माना है, तो x बराबर ही हमको लिखना होगा। x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 तो है ही, और ये 999 उधर चला जाएगा, तो गुणे में रहा, भाग में आ जाएगा। 1/999, ये आपका x का मान हो गया, ठीक है। बस अब बचा क्या है? 0.4, केवल इस पर 7 पर बार। ये क्या छोटा होगा अलग से? सलट पे देखें तो इसमें हम करें तो सेलेक्ट होगा। ये क्या हो रहा है? चलिए कोई नहीं, थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन आप पहले ही नोट कर लीजिएगा, इस पर हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अगला सवाल देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार नहीं, एक सवाल तो छोटा रह गया है ना। 0.4 केवल 7 पर बार है, तो चलिए हम अगले पेज में इसको कर देते हैं। दूसरा वाला क्या था? 0.4 केवल 7 पर बार था ना,
पहले लिखेंगे माना x बराबर 0 कितना लिखेंगे 4 और केवल 7 पर बार है तो केवल 7 पर बार लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए सेम समीकरण एक मानेंगे, मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आएगा ज़्यादा, मतलब एक घटाना नहीं है हमको ये वाला समीकरण, इस वाले समीकरण से नहीं घटाना। तो आप समीकरण एक मान लीजिए, मत मानिए। ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन देखिए जब भी बार वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हमें बदलना है तो वो कैसी होनी चाहिए, मतलब किस रूप में होनी चाहिए। तो वो जैसे 0.47 पर बार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 4-7 पूरे पर बार होना चाहिए, यानी दशमलव के बाद केवल बार वाली संख्या ही रहनी चाहिए। हमको बार वाली संख्या ही करना है, रखना है। अगर नहीं है बार वाली संख्या तो हमको बार वाली संख्या कुल मिलाकर रखना है, तो वो हमारा समीकरण माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण लिख दिए हैं तो पहले तो हमें असली वाला समीकरण बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में किससे गुणा करें कि हमारा केवल बार वाला उधर रहे, बस जो बार नहीं लगा है वो इधर आ जाए। तो आप बोलेंगे 10 से गुणा कर देंगे तो 4 इधर आ जाएगा और 7 तो उधर ही रहेगा, है ना। समीकरण 1 में कितने से 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर तो कितना आएगा। समीकरण 1 में जब हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा करेंगे, यानी 10 गुणे x करेंगे, 10 गुणे x करेंगे और बराबर कितना लिखेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, है ना, मतलब बार को खोल देंगे। 4 केवल 7 पर बार है, किस पर बार है, केवल 7 पर बार है। यहाँ पर कितने लिखे थे, यहाँ पर 10 लिखे थे, ठीक है, और यहाँ पर 6 लिखे थे। तो हम केवल 7 को ही बार बार लिखेंगे, है ना। जब 7 पर बार है तो हम 7 को ही बार बार लिखेंगे। गुणा करना है हमको 10 से, तो 10 से हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इधर 10 से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x आ जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दाईं तरफ चला जाएगा दशमलव, 4.777 आएगा। अब गुणा तो कर नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सा कलर ले लियो, एक बार कलर तो देखा करो। एक बार कलर तो देखा करो कि हम कौन सा कलर लिए हैं, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखता है। चलिए ठीक है, 10 से x बराबर हमारा 4.7 बार आएगा, लेकिन गुणा तो कर नहीं रहे हैं तो हम इसको हम बंद कर दे रहे हैं, लिख देंगे 7 पर बार। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण हो जाएगा 2। अब पहला वाला तो माना जाएगा नहीं, केवल दूसरा ही हमारा माना जाएगा, ये हमारे काम आएगा। तो हमें एक और बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक और कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, क्या 2 में भी किसी से गुणा करना पड़ेगा। हाँ देखिए, पहले जो 7 पर बार है वो उधर अभी नहीं आया है ना। तो जितने भी बार वाले भी करवाए गए हैं तो बार वाले के बाद दशमलव किस पार आ जाते हैं, है ना, दशमलव किस पार आ जाते हैं, तो इसको भी आना पड़ेगा। तो हम किससे गुणा करेंगे, ये वाला इधर आ जाए। तो आप कहेंगे इसमें 10 से गुणा करते हैं, किससे, 10 से, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तभी आएगा। 4 तो इधर है ही, 7 भी इधर एक बार आ जाएगा। तो समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे, 10 गुणे 10x, है ना, और उधर भी गुणा करेंगे 4 दशमलव। अब जब गुणा करते हैं तो बाहर वाले को खोल देते हैं, है ना, गुणे 10। अब 10 का हम 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, दाईं तरफ दशमलव खिसक जाएगा, कितना, एक अंक है तो एक ही अंक खिसकेगा, 7 इधर जाएगा, दशमलव उधर चला जाएगा। अब फिर से 7 आ रहा है। अब गुणा तो करना है नहीं, 7 पर बार लगा दीजिए, 7 पर बार लगा दीजिए, 4 दशमलव यहाँ पर 7 4.7 पर नहीं सॉरी
47.7 पर 12। या कौन सा समीकरण होगा? तो आप बोलेंगे ये समीकरण होगा तीसरा, समीकरण होगा तीसरा। अब पहला तो हमारे किसी काम का है नहीं, तो हम दूसरे वाले और तीसरे वाले से मतलब रखेंगे, है ना। बड़ा कौन है? तीसरा वाला। तो लिखेंगे हम इधर समीकरण कितना है? तीसरा वाला। 3 से किस वाले को घटाना है? दूसरे वाले को 3 से दूसरे को हटाने पर, ठीक है। तो घटा दे रहे हैं हम। 100x बराबर कितना है? 47.7 पर 12। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला 10x बराबर 4.7 पर 12। इसको हमको क्या करना है? घटा देना। क्या करना है? घटा देना। तो 100x में से जब 10x जाएगा तो कितना बचेगा? 90x बचेगा। अब ये बार वाला तो ख़त्म हो जाएगा। अब 47 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 43। x बराबर 43 के बटे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।